दिस इज अ रोमन रेंस अप्रिसिएशन वीडियो, बट अगर आप देखोगे तो लाइक एवरी वीडियो इज अ रोमन रेंस अप्रिसिएशन वीडियो। वे वीडियो शुरू करने से पहले ये डेफिनेटली मेरे को बताना था भाई, न्यूज़पेपर में भाई बेला ट्विंस का आया। मतलब मैं ऐसी रॉयल रंबल के बारे में बात कर रहा था तो मेरे पापा ने बताया कि अरे न्यूज़पेपर में भी कोई आया था कि कोई जुड़वा बहनें हैं वो रॉयल रंबल में वापसी कर रही हैं। देन आई वाज लाइक नो यू आर जोकिंग। तो आज मैं जब वो देखने गया तो एक्चुअली में भाई बेला बहनें रिंग में फिर जलवा दिखाने को तैयार। भाई इतनी फेमस है क्या बेला ट्विंस कि इंडिया के न्यूज़पेपर में आ रहा है रॉयल रंबल के लिए। ओ माय गॉड, सही है भाई, सही है, ठीक है। अब मैं समझ गया कि बेला ट्विंस को रॉयल रंबल हॉल ऑफ फेम में क्यों डाला गया है। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, एंड यस बड़ी खुशी की बात है कि रोमन रेंस के 500 से ज्यादा दिन कंप्लीट हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन। अमेजिंग रिकॉर्ड, एंड मतलब मजा ही आ गया देखकर। एंड आई थिंक ये उन कुछ कम टाइटल रेंज में से एक है जो कि होता है ना कि 500 से ज्यादा दिन हो गए लेकिन अब हम चाहते हैं कि हाँ चैंपियनशिप किसी और के पास चली जाए। बट रोमन रेंस के केस में एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, डिस्पाइट बीइंग कि हाँ भैया इतने अनडिफीटेड से दिख रहे हैं। ऑफकोर्स डिस्क्वालिफिकेशन या डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव के इवेंट्स में हो सकता है कि उनको लॉस मिली होंगी, बट लाइक ओवरऑल जो उनका इस समय परसोना दिखा है, स्पेशली रिटर्न करने के बाद जो उन्होंने समर स्लैम में रिटर्न किया एंड देन पे बैक में चैंपियनशिप जीती, एंड उसके बाद तो ही इज जस्ट किलिंग इट। एंड इस दौरान हमें यह भी पता चला कि रोमन रेंस की प्रोमो स्किल्स एक हील कैरेक्टर के पे ज़्यादा सूट करती है। मतलब जो FCW का उनका कैरेक्टर देखा था, भले ही हूबहू उसके जैसा तो नहीं है बट उसका एक मॉडर्न एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं, एंड जो कि WWE की ऑडियंस के लिए सूट कर सकता है। वो वाले कैरेक्टर के साथ रोमन रेंस उतरे एंड माइक पर उन्होंने किल किया। और माइक पर किल कैसे करना है अगर ये आपको जानना है तो वो आपको जॉन सीना के अगेंस्ट पता चलेगा। जॉन सीना के अगेंस्ट जो प्रोमो बैटल हुआ था उसमें हमें पता चल गया था कि यस 2017 वाली चीज तो एटलीस्ट रिपीट नहीं हुई है, तो फिर मैसिवली इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिली है। एंड अगर बात करें अपोनेंट्स की तो वैरायटी ऑफ अपोनेंट्स को हराया उन्होंने, एंड वेराइटी ऑफ रिलेशंस, मतलब दुश्मन एक तरफ लेकिन अपने भाई को भी हराया था जब स्टार्टिंग में जे उसो के साथ राइवलरी हुई थी, या फिर ड्रू मैकिंटायर और बिगी को सर्वाइवर सीरीज में हराना, केविन ओवेंस के साथ जो पुराना बदला था उसको एक बार रिन्यू करके और चैंपियनशिप रिटेन करना, और जो वो केविन ओवेंस एंड डैनियल ब्रायन एंड एज के साथ छोटी छोटी फ्यूड्स चली थी, आई थिंक उसने काफ़ी कुछ दिया हम लोगों को। अगर हम आज से 5 साल बाद लुक बैक करेंगे एंड हमको पता चलेगा ओ माय गॉड दोज वर द डेज। और अगर आपने ऑफिस नहीं देखा तो उसमें एंडी बर्नार्ड का फाइनल में एक डायलॉग होता है कि आई विश देयर वाज अ वे टू नो यू वर इन द गुड ओल्ड डेज बिफोर यू एक्चुअली लेफ्ट देम। एंड आई एम टेलिंग यू लाइक एटलीस्ट WWE के केस में मैं बता सकता हूँ दैट दिस इज दोज गुड ओल्ड डेज, जो कि आपको 5 साल बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड क्या ही दिन थे। तो इसीलिए एटलीस्ट हमें अभी इंजॉय करना चाहिए, बिकॉज मैं कह रहा हूँ एज अ यूट्यूबर मैंने 2017 और 18 का टाइम देखा है, दोज वर द वर्स्ट टाइम्स फॉर WWE, एंड उसको मैं कहता हूँ कि वाह क्या दिन थे। आई होप कि वो दिन कभी ना आए। तो वो गंदे दिन भी देखे हुए हैं लेकिन ये जो अच्छे दिन चल रहे हैं, एंड ये बहुत रेयर होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में WWE चले, बिकॉज रेसलिंग इन जनरल इज डाइंग। इट इज़ नॉट कि भाई हाँ WWE आगे बढ़ जाएगी या फिर AEW एक दिन आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड पीपल से कि AEW टेक ओवर कर लेगी, नो, WWE की रेटिंग्स अगर गिर रही है तो साइड बाय साइड AEW की भी गिरेगी, बिकॉज रेसलिंग इन जनरल ही गिर रही है। तो ऐसे में अगर अच्छा कंटेंट अगर एटलीस्ट ये दे पा रहे हैं तो हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड रोमन रेंस एटलीस्ट इस चीज को मेक श्योर कर रहे थे लास्ट ईयर कि हाँ भैया मैं अपने फैंस को बता दूंगा कि ट्राइबल चीफ क्या है। आई मीन यार बहुत लोगों ने जो भगवान को नहीं मानते थे उन्होंने कहा नहीं अब हमारा एक भगवान है वो है रोमन रेंस, तो अपने घरों में फोटो लगवा ली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइटल रेन। एंड मतलब सैडनेस तो आई होगी जब फिन बैलर के साथ मैच में उन्हें पता ही नहीं चला कि अरे ये हुआ क्या, ये किसने किया था काम। एटलीस्ट पॉल हेमन को ये तो बता देना चाहिए था कि भाई मैंने ही काटी थी रस्सी। एंड रोमन रेंस वर्सेस एज वाला भी मैं कहूंगा कि वो भी आगे चल के याद आएगा, क्योंकि रोमन वर्सेस एज कम ऑन या ड्रीम मैच, हु वुड हैव थॉट कि एज एक दिन रिटायरमेंट से बाहर आएंगे और रोमन रेंस के साथ एक इंटेंस फ्यूड में इन्वॉल्व होंगे, वो भी चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट सीन में। देन जॉन सीना का रिटर्न, देन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, and now you are seeing this Roman versus Cena yet again. However,
इसके पहले उन्हें रोमन वर्सेस सेथ से गुजरना पड़ेगा। आई मीन कम ऑन, जब रोमन रेंस का ऐसा टाइटल रेंज चल रहा है, उसमें इतने सारे सुपरस्टार्स आ रहे हैं और उसमें सेथ रॉलिंस ना हो, ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। फॉर्मर शील्ड मेंबर, फॉर्मर एनिमी, फॉर्मर फ्रेंड, एवरीथिंग फॉर्मर सेथ रॉलिंस आई थिंक उनके वन ऑफ द बिगेस्ट ओपोनेंट में से एक है। एंड सेथ रॉलिंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रोमन रेंस को हराने में, नोटेबली मनी इन द बैंक 2016 जहां पर बहुत बुरी तरह हरा दिया था। एंड अभी इस बारे में बात करते हैं कि क्या 500 से 600 700 दिन जाना चाहिए। देखो कैलकुलेशंस के मामले में मेरे को नहीं पता कि 600 दिन कब जाके होंगे, 700 दिन कब जाके होंगे, बट एटलीस्ट फॉर मी, मैं अभी मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं है कोई भी कि हाँ भैया टाइटल हटनी ही चाहिए रोमन रेंस के पेट से। अब भैया मेरा तो खाना नहीं जा रहा पेट के अंदर, जब तक रोमन रेंस टाइटल नहीं हटाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मेरे केस में, और एटलीस्ट हो सकता है कि आपके केस में भी ना हो रहा हो, until and unless you are watching AEW so that you make sure कि WWE एक दिन मर जाए, क्योंकि मैंने उन्हीं को ही देखा ऐसे पेट में दर्द मारते हुए। तो अगर वो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को भी हराते हैं, ब्रॉक लेसनर को भी हराते, देन आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम डोमिनेंट चैंपियंस देखने को मिलते जो कि इतना लंबा टाइटल रेन को एक्चुअली में एंटरटेनिंग बना सकते हैं। हाउएवर पॉल हेमन के बिना रोमन रेंस का भी थोड़ा हमने उतना टेन्योर देखा नहीं है, तो शायद 1-2 महीने में हमें वो भी पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से सस्टेन करने वाले हैं रोमन रेंस। सो हाँ, फाइनल चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चैंप का पोस्टमार्टम वो भी रोमन रेंस के लिए अभी बनाने का तो मेरा कोई भी मूड है नहीं। आई होप कि उसको थोड़ा टाइम हो। अभी बिगी का तो मैंने बना दिया था, बट इसके केस में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम लो, क्योंकि अब कोई भी सुपरस्टार जब इस चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को हराएगा वो अल्टीमेटली बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। एंड मार्क माय वर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी ब्रॉक लेसनर और ईदर सेथ रॉलिंस। यस, आई एम सेइंग दिस। अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे को इस वीडियो बनाते बनाते कि रोमन रेंस को हम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा बाहर क्या हो गए, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही सेथ रॉलिंस के पीछे पड़ गए, बट नो, रोमन रेंस इज गोइंग टू बी the one. So yeah, that is it for this video. अभी कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं, बिकॉज यार कमेंट्स के बिना जिंदगी नहीं है। जिसमें प्रियांश शर्मा ने लिखा है कि पॉडकास्ट कब, कितनी बार पूछ लिया यार, इग्नोर नहीं कर रहा भाई। हो सकता है कि कमेंट में पढ़ ही ना पाया हूँ ये वाला। और रही बात पॉडकास्ट की, तो ऑफकोर्स मैंने इसीलिए डेट नहीं बताई थी, बिकॉज उसका मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है। जैसे ही मेरे को पता चलेगा डेफिनेटली आपको भी मैं बता दूंगा, बट अभी मेरे को भी श्योरिटी नहीं है कि कब होगा। तो ये जैसे ही डेट आती है मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। तुषार शर्मा ने लिखा कि व्हाट रिएक्शन ऑफ चेतन व्हेन पेज और रोजी एलिमिनेट्स बेली टू विन रॉयल रंबल दिस ईयर। भाई कोई मैं पहली बात तो वो वीडियो ही डिलीट कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। आई मीन होने ही नहीं वाला। पेज और रोजी को ऐसी क्या दुश्मनी है जो कि बेली को निकालेगी? नहीं, पहली बात तो तुमको बताया किसने कि बेली रिटर्न करने वाली है। आई डोंट थिंक सो दैट बेली इज कमिंग एट रॉयल रंबल। कम ऑन, डोंट ruin द सरप्राइज फॉर मी। सागर गोयल ने लिखा कि ग्रेसन वॉलर टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू स्मैकडाउन एंड स्लैप रोमन रेंस। हाँ, ये मैंने भी सुना था। ग्रेसन वॉलर भाई कुछ ज्यादा बड़बड़ नहीं कर रहा है, रोमन रेंस कर रहा होगा अबे एजे स्टाइल से तो तू हार गया, तू मेरे को चांटा मारेगा, चल निकल यहाँ से। एंड कम ऑन, ग्रेसन वॉलर इज दैट गाय जिसकी नेम प्लेट पे टिकटॉक का यूजर नेम आता है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। बट रोमन रेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर, भाई अभी कुछ ज्यादा ही सपने नहीं देख रहा वॉलर। चुपचाप टोनी डेंजलो पेंजलो से लड़ो, ठीक है ना? इतने बड़े बड़े सपने अच्छे नहीं है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने